So we have Karan Dudeja with us. I guess, Yogesh, we are left with how many sessions? Two sessions. Okay, so we are left with two sessions. Karan is right over here. Karan, क्या हाल है तेरे? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। काफी देर से बैठे हो, काफी एनर्जेटिक हो आप लोग दोनों ही। आप भी और राहुल भैया भी हमेशा रहते हैं। क्या खाते रहते हो आप लोग बीच में वैसे? अभी तो हम ये खा रहे थे, बादाम, किशमिश और आज काजू और साथ में कुछ लेमन टी या ग्रीन टी चल रहा था। ओके ओके, बढ़िया। तो वैसे मेरी ये फर्स्ट वर्कशॉप है, मैंने इतने लोगों में कभी ऑर्गेनाइज कभी कुछ किया नहीं है। सो लेट्स सी। ओके, सो थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ मैं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अराउंड मेरे हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद ही। तो आई वेंट टू एन इवेंट इन 2018 जहाँ पे आई सॉ सौरभ सर, और वहाँ पे मैंने काफी सारे स्पीकर्स को रीच आउट किया एंड ही वाज वन ऑफ देम जिन्होंने रिप्लाई किया। एक्चुअली ही वाज ओनली वन जिसने रिप्लाई किया। तो वहाँ पे फिर उन्होंने टास्क दिया एंड आई वेंट टू गोवा, और वहाँ पे एक इंटर्नशिप करी इनके साथ। तो बेसिकली मतलब ये है कि वो जो इवेंट था वो भी मेरी लाइफ का एक तरह से पहला इवेंट था जहाँ पे मैंने अटेंड किया था, और वहीं पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। इससे पहले मैं कभी किसी इवेंट में भी नहीं गया था। अगर गया होता तो शायद हो सकता है कि कभी कोई पहली अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती, बट मैं गया उसमें जिसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। एंड आफ्टरवर्ड्स काफ़ी सारी इंटर्नशिप करी मैंने। उसके बाद 2020 में मैंने एज अ फ्रीलांसर काम करना स्टार्ट किया, और उस अभी मैं स्लाइड शेयर करता हूँ उसके बाद क्या क्या हुआ। स्क्रीन विजिबल है? करण विजिबल है? ओके, ठीक है। फुल स्क्रीन कर देना यार। हाँ, तो मेरा नाम है करण डुडेजा और मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करता हूँ, जहाँ पे मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड इनफैक्ट यूट्यूब एड्स भी अब प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है। और मेरा पहला क्लाइंट कैसे आया? एक्चुअली मैंने अपने पापा को बताया कि मैं अपना एज अ फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक्चुअल में क्या मैसेज भेजा था अपने क्लाइंट को, जो कि 2020 में था, जो मैंने बताया आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी। और वो ना उस वक्त पे स्टॉक ट्रेडर्स की वीडियोस देखते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इन्हीं से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं रीच आउट करूंगा कोचेस और ई कॉमर्स बिजनेस को, जो कि मेरे इंटर्नशिप का पार्ट भी रहे थे। तो मैंने इंटर्नशिप में ई कॉमर्स बिजनेसेस के एड्स को रन किया इन इंडिया, इन यूएस एज वेल। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था। तो मैंने उसी को लेके यहाँ पे भटका, और मैंने लिखा, यहाँ पे आप टेम्पलेट पढ़ सकते हो। एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई रन फेसबुक एड फॉर बिजनेसेस एंड इंक्रीज देयर रेवेन्यू बाय ब्रिंगिंग मोर क्लाइंट्स। आई कैन गेट यू मोर पीपल एंड लोड इन योर प्रोग्राम। तो जो भी उनका प्रोग्राम था, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उनका बैकग्राउंड चेक किया, और किस टाइप के कंपटीटर्स हैं मार्केट में उनके, तो मैंने उनका चेक किया। तो वो सब चीज़ें मैंने चेक करी, और फिर एक ओवरऑल मैसेज क्रिएट किया, एक पर्सनलाइज सा मैसेज क्रिएट किया। ठीक है, और तब वहाँ पे जाके ये आफ्टर 2 मंथ्स मेरे साथ क्लाइंट बने, और ये अभी तक मेरे क्लाइंट है। सो माय फर्स्ट क्लाइंट इज स्टिल माय करंट क्लाइंट राइट नाउ। ठीक है, और हाईएस्ट टिकट क्लाइंट ये वाला जो था मेरा ऑलरेडी क्लाइंट था। तो ये मुझे 30,000 रुपये हर महीने पे कर रहे थे, जो कि 2021 में अक्टूबर में कुछ इशू आया था फेसबुक की एल्गोरिदम का, और एड अकाउंट्स ब्लॉक होने लग गए थे। Hence, he left for some other agency or freelancer, but he came back in January and मैंने ना टेस्ट करना था, तो मैं टेस्ट करता रहता हूँ चीज़ें काफ़ी सारी। तो चाहे क्लाइंट्स हो या चाहे कुछ भी हो, मैं टेस्ट करता हूँ। आपको भी टेस्ट करना चाहिए। तो मैंने टेस्ट किया कि यार एक बार ना 3 गुना करके देखते हैं प्राइस, देखते हैं ये देता है नहीं देता। तो मैंने ना टेस्ट किया, और मैंने कहा कि 30,000 नहीं, मैं 90,000 चार्ज करूंगा मैं इस महीने, मतलब अब से। तो वो रेकरिंग पे 90,000 देने के लिए एग्री हुआ। क्यों? क्योंकि वो उससे ज्यादा रेवेन्यू, कई ज्यादा रेवेन्यू बना रहा था। अगर कोई बंदा 10,000 रुपये स्पेंड कर रहा है ऑन एड्स ऑन अ डेली बेसिस, तो यानी कि 3 लाख रुपए वो महीने का स्पेंड कर रहा है। तो 3 लाख अगर स्पेंड कर रहा है, अगर उसका 10 भी आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वो 90 तो तुम्हें दे ही सकता है। तो मैंने ऐसे कैलकुलेशन निकाला, तो ही वॉज रेडी टू पे इट। तो ये इंडियन क्लाइंट है, तभी मैंने, हम सब देख रहे हैं यहाँ से इंडिया से, तो मैंने इंडियन क्लाइंट का ही एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। और मेरा लेटेस्ट क्लाइंट जो है, वो अभी मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया है BNI, शायद बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता भी होगा, क्योंकि
टाइमलाइन डोमिनेशन में आई थिंक एक्सप्लेन भी किया है इसके बारे में हिमांशु ने आई थिंक। टाइमलाइन डोमिनेशन में भी एक्सप्लेन्ड है, और अभी आज के सेशन में भी मैंने लोगों को बोला था BNI ग्रुप्स ज्वाइन करो, वहां से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के सेशन में मैंने बताया था लोगों को। बढ़िया, ठीक है। तो मतलब लोगों को आइडिया है ऑलरेडी BNI क्या है। तो यहाँ पे आपको BNI ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो आप अपने पास किसी भी BNI से लोकेशन पे जा सकते हो। अदरवाइज आपको नहीं पता है तो आप मेरे से कनेक्ट कर लेना, या सौरभ सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना, या उनकी टीम में से किसी के साथ कनेक्ट कर लेना, एंड दे विल रेफर यू जो BNI जा रहा है। और फिर वहां पे आपको रेफर कर दिया जाएगा उस लोकेशन पे। मान लो आप पुणे में रहते हो और मैं दिल्ली में हूँ, तो भी आपको रेफर कर दिया जाएगा पुणे वाली लोकेशन पे। वहां पे क्या होगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो सिर्फ आप ही अकेले होगे जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होगा उस पूरी लोकेशन में जहाँ पे आप जाओगे। बाकी सारे दूसरी इंडस्ट्रीज से होंगे, बाकी सारे दूसरी इंडस्ट्रीज से कनेक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको रेफर किया जाएगा और अपने कनेक्शन से। और अगर वो लोग आपसे सर्विस नहीं लेंगे, BNI मेंबर्स आपसे सर्विस नहीं लेंगे, तो वो आपको किसी ना किसी को ऐसे रेफर करेंगे जिनको सर्विस चाहिए होगी आपकी। तो वहां पे जाके आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा लेटेस्ट वाला था। और यहाँ पे मैंने ना एक कोच के लिए एक मैसेंजर बॉट के लिए ऐड चलाई थी, और हमारे को अराउंड 5 से 6 रुपए की पर क्लिक कॉस्ट पर क्लिक पड़ा था। और यहाँ पे देख सकते हो आप 16,000 रुपये स्पेंड करके 2500 लोग आए थे, मतलब 2500 कन्वर्जेशन हुई थी। तो अराउंड कॉस्ट पर रिजल्ट हमारा आया 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये ऐसे ही आ रहा था। ऑन एन एवरेज ये आ रहा था। तो पोटेंशियल काफी सारे हैं, आपको बस फिगर आउट करना है कि आपके लिए कौन सी चीज काम करने वाली है। अब आप चाहे तो अपने सराउंडिंग में अपने सर्विसेज के बारे में बताओ। नो मैटर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो तो आप किसी ऐसे बंदे के साथ पार्टनरशिप करो जो वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं करता, ईमेल मार्केटिंग कर रहा है या एड्स चला रहा है। तो वो क्या रहेगा कि जिसको ईमेल मार्केटिंग चाहिए उसको एड्स चाहिए होगी, जिसको एड्स चाहिए उसको SEO चाहिए होगा। तो ये चीज मैंने हाल ही में इम्प्लीमेंट करी है, आप ये चीजें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और एड्स आप एक बार तब चलाना स्टार्ट करना, विच आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ एज वेल, अपने लिए खुद के लिए, जब आपके पास इनफ रेवेन्यू हो। हाँ मतलब अगर जैसे पहले भी एक बंदे ने बताया था कि जैसे अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, आपके पास 10,000 रुपये हैं एड्स में लगाने के लिए, तो यू कैन डू इट। अगर आपका कोई ओवरहेड एक्सपेंस नहीं है, आप कर सकते हो, बिल्कुल करो ट्राई। जहाँ से भी क्लाइंट आए हमारे को क्या दिक्कत, राइट। तो यही है, मैंने काफ़ी छोटा समराइज कर दिया है काफ़ी जल्दी में। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारी सर्विस, काफ़ी सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं जो कि मैं भी एक्सप्लेन करना चाहता था। आई जस्ट डोंट वांट टू रिपीट इट, इम्प्लीमेंट इट, रीवॉच दिस वर्कशॉप अगेन एंड अगेन। दिमाग में घुसा लो अच्छे से, क्योंकि काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हुई है इन सब चीज़ों की वजह से पहले, और आज भी चेंज होएगी। एंड आई कैन सी अराउंड 250 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 250 में से एटलीस्ट 10% का कन्वर्जन रेट तो चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। मतलब 10% यानी कि 25 लोग तो एटलीस्ट यहाँ से सक्सेस होके जाने चाहिए इस वर्कशॉप में। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। It's going to be the number of people who are going to implement all the learnings at the end of the day. And they will keep doing it consistently. They will not worry about कि पहले दिन implement करा, दूसरे दिन implement करा, एक हफ्ता implement करा, एक महीना implement करा, और अगर उससे result नहीं आए, let's suppose immediately, तो वो discourage नहीं होंगे, because everybody, us and everybody needs to realize that, our results are just around the corner. And maybe if not the 38th day, then maybe the 31st day. If not the 100th day, then maybe the day number 101. But ultimately, our job is to try one more day. At the end of the day, we just need to keep trying, and we need to analyze कि अभी तक मैं जो चीजें करी हैं वो कैसी work कर रही है. We need to look at the data. मैंने जो reach out करा, I mean simple little things in business. You will always have multiple inputs that you can look at very closely. For example, मैंने ad चलाया तो मेरे ad पे कितना open rate, मतलब कितना click rate आया. क्लिक रेट आने के बाद कितने लोग मेरे लैंडिंग पेज पे गए, कितने लैंडिंग पेज पे जितने लोग गए वहां पे कितने लोगों ने साइन अप करा, साइन अप करने के बाद कितने लोग मेरे वेबिनार पे आए या फिर मेरी मीटिंग पे आए, वहां से कितने लोगों ने कन्वर्ट करा. आई मीन यू हैव द नंबर्स इन योर हैंड्स. सो एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू हैव द नंबर्स इन योर हैंड्स, you know कि कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है. देयर इज नो गेस वर्क ओवर हियर. you're not going in an unknown territory जिसमें आपको कुछ पता नहीं है. You know all these strategies, you implement these strategies, you keep repeating it, and automatically you will know you will have the exact data where do you need the improvement. You keep on improving that, you keep on improvising that, and automatically your work will keep on scaling. Every single little minor improvement, a minor improvement over here जो आपने अपने ad
कॉपी इंप्रूव करा, थोड़े से क्लिक रेट उससे बढ़ गया. A little improvement in your ad का creative, थोड़ा सा क्लिक वहां से बढ़ गया. A little improvement in your landing page, आपकी leads आनी वहां से ज्यादा हो गई. A little improvement in your pitch, आपकी sales वहां से ज्यादा हो गई. And every single minor little improvement in every single piece of your entire funnel that gives you the kind of results that is nothing but life changing. But again, you know, for that to happen, we just need to be consistent, because at the end of the day, like, you know, it is shared in all the presentations. वो इसलिए क्योंकि हमने सबको टेम्पलेट शेयर करा था, but again, it is shared in all the presentations that consistency beats everything, and that's what happens. So basically focus on the things जो already आपके लिए काम कर चुकी हैं. अगर आप बिगनर हो तो आप मल्टीपल चीजें ट्राई कर सकते हो. कुछ भी, मतलब इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, तो इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट करने का तरीका होता है. लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ जल्दी से, कि आप रियल एस्टेट लोगों के पास जा रहे हो, ठीक है. आप गए रियल एस्टेट, आप गए इंस्टाग्राम पे, आपने सर्च किया #रियल एस्टेट इंडिया, तो वहां पे जाके आपको काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो कि रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं. आप उनको जाके रीच आउट करो, आप बोलो कि यार ठीक है, आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो, बहुत अच्छा है, मैं आपके लिए ऐड चला सकता हूँ, मैं आपकी ये वेबसाइट से कर सकता हूँ, मैं आपको ऑर्गेनिकली एसईओ भी ला सकता हूँ, या फिर मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ. तो मेथड्स काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे आप ट्राई कर सकते हो. ये कुछ मेथड्स से जो मैंने ट्राई करे थे. रेस्ट आप आगे और भी बहुत सारे लोगों से सुनोगे कि क्या उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया. मैं खुद काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ यहाँ पे, एंड इनफैक्ट मैं काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करने वाला हूँ. So yeah, that's pretty much it. Okay, so Karan, happy to see you from the day when you became a part of the internship team back in 2018. And you know what, we all of you can say special thanks to Karan right over here, क्योंकि आप सबको पता होगा हमने फ्लेक्सी फनल्स का डेवलपमेंट 2019 के एंड में स्टार्ट कर दिया था. यस, उसका लॉन्च 2022 में जाके हुआ था अगस्त में, लेकिन 2019 से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था. And the very first person, the first ever person who started working on Flexi Funnels was Karan. So he was with me for next 1.5 years. He used to manage the entire backend support, testing, everything जो कि Flexi Funnels में हमने पहले 1.5 साल तक करी थी. He used to manage all of that. He hired a lot of interns जो कि जिन्होंने कि initially Flexi Funnels में work करा था. The support director in our team, Siddhant Saini. How many of you love Siddhant Saini? How many of you love his work? How many of you love the kind of support that he provides you inside the Flexi Funnels support members area and you know, in the chat area, right? So you know what, Siddhant Saini ki hiring Karan did. So there's like so much that goes behind the scenes that we don't even realize, and you know, so many minor little things that keeps on happening behind the scenes, and every single little big thing, it happens with the contribution of so many people and the contribution of so much of efforts that we keep putting on a daily basis. So Karan, really happy to see your growth, and let's keep doing what you are doing. Thank you so much. The credit goes to you. Thank you. चल Bye-bye. मिलते हैं.